afternoon, student. I am your social study teacher. First of all, take out your social study book with pencil. ठीक है, आप लोगों के हाथ में पेंसिल होना चाहिए। जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस होमवर्क दिया था तो वो दिया था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। वो आप लोगों ने उम्मीद है लर्न किया होगा। आज दोबारा रिपीट कर ले उसको ताकि सही लर्न हो जाए। ठीक है, कल जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द बुक पेज नंबर 22। ठीक है, हमारे पास बुक पेज नंबर 22 है। टुडे वी विल डिस्कस द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान। आज जो हम डिस्कस करेंगे तो वो डिस्कस करेंगे मेजर जो बड़े क्लाइमेटिक जोन है। देयर आर 4 क्लाइमेटिक जोन्स, हाईलैंड, एरिड, ठीक है, सेमी एरिड एंड कोस्टल। आज जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट वन होगा हाईलैंड। ठीक है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। जो हमारे पास टेम्परेट मीन्स मुतदिल है। ठीक है, ना पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी होती है और ना सर्दी होती है। ठीक है, विच इज़ नीदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। इट इज़ 4 क्लाइमेटिक रीजन्स एज शोन इज ऑन द मैप ऑफ पेज नंबर 19। ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो आता है हमारे पास, अगर वर्ल्ड मैप देखा जाए, ठीक है, दिस इज़ द वर्ल्ड मैप, तो इसमें जहाँ पे मैंने ये सर्कल बनाई है तो दिस वन इज़ पाकिस्तान। ये जो पर्पल कलर का है ये इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा 0 डिग्री पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जब 23 से ऊपर हो जाती है तो टेम्परेट रीजन आ जाता है। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। 0 से लेकर 23 तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन जब 23 से 66 डिग्री के दरमियान जितने भी कंट्रीज़ आते हैं तो वहाँ पे 6 मंथ जो है समर होता है और 6 मंथ विंटर होता है। तो पाकिस्तान इसी मुतदिल यानी टेम्परेट रीजन में आता है। हाईलैंड्स, हाईलैंड्स जो हमारे पास हाइट पे होते हैं, ठीक है, आर माउंटेनियस एरियाज। ठीक है, तो ये हमारे पास पहाड़ी इलाके होते हैं। द नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स फॉल इन दिस रीजन। इस रीजन में हमारे पास नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, ये पार्ट्स और वेस्टर्न हाईलैंड्स आते हैं। दे हैव लॉन्ग कूल्ड एंड स्नोवी विंटर्स। और यहाँ पे हमारे पास जो विंटर होता है उसमें स्नो फॉलिंग होती है और बाकी जो जितने मंथ्स होते हैं उसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन समर इन नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स आर शॉर्ट। लेकिन जो गर्मी होती है, गर्मी का मौसम होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, कम होता है। माइल्ड, उसमें नमी होती है, बारिशें होती है, ठीक है, वेट। बट इन वेस्टर्न माउंटेन्स दे हैव वार्म एंड ड्राई। लेकिन हमारे पास जो वेस्टर्न पार्ट्स होते हैं माउंटेन से वो गर्म होते हैं और खुश्क होते हैं। वार्म मीन्स गर्म एंड ड्राई मीन खुश्क। रेनफॉल इज़ द हाईएस्ट इन द नॉर्दर्न माउंटेनियस। लेकिन हमारे पास रेनफॉल जो है वो हाइट की वजह से वहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हवाएं आती हैं उसमें वाटर वेपर्स होते हैं। जब वाटर वेपर्स होते हैं तो उसी वाटर वेपर्स की वजह से जो है क्लाउड ज़्यादा बनते हैं और बारिशें ज़्यादा होती है। द वेस्टर्न माउंटेन गेट लेस रेनफॉल, लेकिन वेस्टर्न साइड पर बहुत कम बारिशें होती हैं। ठीक है, मैप की तरफ आप लोग आएँ। ठीक है, दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ग्रीन पोर्शन है तो ये शो कर रहा है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स। ठीक है, हमारे पास जो माउंटेनियस एरिया है, दिस वन इज़ द नॉर्दर्न माउंटेनियस एरिया जो बहुत ज़्यादा हाइट पे है और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है स्नोफॉलिंग होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। फिर जो ये एरिया है जहाँ पे पेंसिल की नोक मैंने रखी है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हैं, जो यहाँ पे हमारे पास जो है माइल्ड और विच जो है विंटर सीज़न होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा और लेस रेनफॉल होती है। लेकिन जब वेस्टर्न पार्ट पे हम आ जाते हैं तो वो गर्म हो जाता है और खुश्क हो जाता है,
जो ग्रीन पोर्शन शो कर रहा है तो वो हमारे पास हाईलैंड्स हैं। एरिड, एरिड कहते हैं खुश्की को, गर्म इलाके जो होते हैं। द एरिया ऑफ द साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, इन साउथ ईस्टर्न डेजर्ट जिसमें हमारे पास सिंध के इलाके भी आ जाते हैं। फॉल इन दिस रीजन द क्लाइमेट इज़ ड्राई, खुश्क एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर, बहुत ज़्यादा गर्म होता है पूरे साल। विथ हॉट डस्टी विंड्स, और उसमें जो है उसकी जो हवाएं होती है उसमें डस्ट होता है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जब जून जुलाई का मंथ होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है, जब हवाएं चलती हैं तो उसमें धूल भी होता है। आप लोग देखते हैं ना रास्तों में, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हवाएं इसी तरह डस्ट के साथ होती है। एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, और बहुत ही कम बारिशें होती हैं। ठीक है, जिस तरह मैप में है तो दिस वन, जो पेंसिल जहाँ पे मैं घुमा रही हूँ, दिस वन इज़ बलूचिस्तान। एंड जो हमारे पास साउथ ईस्टर्न, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया ना, तो उसमें सिंध भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या है, एरिड रीजन है जहाँ पे खुश्की होती है और थ्रू आउट द ईयर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सेमी एरिड, थर्ड वन इज सेमी एरिड, द एरिया ऑफ अपर इंडस प्लेन, जो हमारे पास अपर इंडस प्लेन है इन लोअर इंडस प्लेन। ठीक है, पोटोहार प्लेट्यू लाइज इन दिस रीजन, जो पंजाब एरिया है जहाँ पे इंडस रीजन है। ठीक है, तो उसको जो है इंडस, अपर लोअर इंडस प्लेन और पोटोहार, दिस रीजन हैज़ हॉट समर, यहाँ पे जो गर्मी होती है, जो गर्मी का मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हॉट का मतलब है गर्म। कूल विंटर, और जो विंटर होता है, सर्दी होती है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, इन मूनसून रेन, और बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, बरसात के मौसम में बारिशें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। आप लोग ज़रा मैप की तरफ आए। अगर हमारे पास ये मैप है, मैप ऑफ पाकिस्तान, ये जो है, ये जो ब्लू कलर का है ना, तो ये रिवर इंडस है, ये जेहलम है, ये रावी, सतलुज एंड चेनाब। तो अपर, ये देखिए अपर इंडस, ठीक है, लोअर इंडस, ठीक है, और पोटोहार प्लेटिव। पोटोहार प्लेटिव मीन्स अगर ये हमारे पास इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद के साथ ही यहाँ पे जो है पोटोहार प्लेटिव है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सेमी एरिड होता है, यहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी भी मतलब ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे पास जो वहाँ पे बारिशें हैं तो वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैप में जिस तरह मैंने कहा, तो वेस्टर्न, तो ये सारे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वेस्टर्न माउंटेन्स हैव ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, हाईलैंड्स इन पाकिस्तान, तो ये सारे हैं जिस तरह इसमें कहा दिखाया गया है। अभी फोर्थ वन पार्ट जो हम पढ़ेंगे, ग्वादर हैज़ कोस्टल क्लाइमेट, ये देखिए ये ग्वादर है। ठीक है, और जो अरेबियन सी के साहिल पर है, ये भी मैं मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगी। जिस तरह आप फोर्थ वन है हमारे पास, दिस रीजन इंक्लूड कराची, मकरान, कोस्ट एंड इंडस डेल्टा। द क्लाइमेट इज ह्यूमिड एंड माइल्ड ड्यू टू द सी ब्रीज थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो हवा है, वो ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिडिटी, जिसमें नमी होती है। ठीक है, उसकी हवा में नमी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समंदर है, तो समंदर से जो हवाएं आती हैं तो उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, और वाटर वेपर्स होंगे तो वो हवा में जो है माइल्ड होगी। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पे जो है हवाएं ठंडी चलती है, और इसी से वजह से क्लाइमेट वहाँ पे मुतदिल होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा सर्द होता है। ठीक है, ब्रीजेज मीन्स हवाएं। ठीक है, अब मैप की तरफ आए। ठीक है, दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान, दिस वन इज़ द साउथ पार्ट। ये है हमारे पास अरेबियन सी, ये जो लाइन है आप लोगों के पास, ये लाइन, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्वादर पोर्ट, जो अभी बन रहा है, बल्कि बन गया है, और ये है अड्डा, कश्तियों का अड्डा है। यहाँ पे जो है यानी समंदर के थ्रू जितनी भी कश्तियाँ आती जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है पोर्ट। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे कश्तियाँ खड़ी होती हैं।
ठीक है। तो हमारे पास ग्वादर और फिर ये जो पार्ट है, ये नो यहाँ पे नहीं निकली, ये कराची है। ठीक है, ग्वादर और कराची जो है, यहाँ पे जो हवाएं होती है, तो ये समंदर है ना, अरेबियन सी है, तो इससे हवाएं ठंडी जो है इन इस तरफ जाती है, कराची की तरफ भी और ग्वादर की तरफ भी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हवाएं ठंडी चलती है, तो इसी वजह से जो है वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो आज जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, तो वो थे हमारे पास मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट वन था हाईलैंड्स, एरिड एंड सेमी एरिड एंड कोस्टल। 4 क्लाइमेटिक जोन्स थे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि इन इलाकों का जो टेम्परेचर है वो किस तरह होता है और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो किस तरह होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।